हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, जो कि है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देन इसके बाद हम एक्सक्रीशन इन प्लांट पे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग जान लेते हैं। तो पहले है डेफिनेशन। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अच्छा, ये हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये बहुत टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, और अगर ये अंदर रहा, बॉडी के अंदर रहा, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बहुत हार्म करेगा। तो इसलिए एक्सक्रीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। सो पहला ऑर्गन्स दैट इज इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन इज अ पेयर ऑफ किडनीज, यानी दो किडनीज होती हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर, दो यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन आगे वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग कि इनका जो फंक्शन है वो आप ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि वो अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स। पहला है किडनी। किडनी क्या होता है? दीज आर द पेयर ऑफ बीन शेप डेलिकेट ऑर्गन्स, यानी ये बीन शेप होती हैं, एंड दीज आर लोकेटेड इन द abdomens ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड होती है? abdomen में। एंड इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोड्यूस यूरिन, यानी इनके जो किडनी होती है इनमें नेफ्रॉन होता है, और दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग यूरिन। तो इनका बेसिक फंक्शन क्या है कि ये यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। सेकंड है हमारे पास यूरेटर। यूरेटर क्या होता है कि दे आर टू ट्यूब्स अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एमर्जिंग फ्रॉम ईच किडनी। ठीक है, आप अपने बुक्स के डायग्राम्स में देख सकते हैं कि यूरेटर जो है वो लंबी पाइप्स जो है वो ट्यूब की तरह, उनको यूरेटर्स कहते हैं, एंड ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है कि ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र करती है, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रही है। ठीक है, दोबारा करते हैं। अब है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द पेल्विस, यानी ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पेल्विस के बेस पे सिचुएटेड है, और इसका फंक्शन क्या है? इट सर्व एज अ रिजर्वॉर फॉर यूरिन। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वॉर की तरह काम करता है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग इज कि स्टोर द यूरिन टेम्परेरली, यानी यूरिन को स्टोर करके रखता है टेम्परेरली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? इट इज़ अ ट्यूब फ्रॉम वेयर द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट। वो यूरेथ्रा एक वो ट्यूब है जहाँ से यूरिन जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है, एंड इट इज़ 20 सेंटीमीटर इन मेल एंड 4 सेंटीमीटर इन फीमेल, राइट। इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर एंड ये 4 सेंटीमीटर ये एडिशनल नॉलेज है, लेकिन हाँ, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूव्स द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। इसका क्या फंक्शन है? सिंपली, क्योंकि ये ट्यूब है और यहाँ पे साफ लिखा है कि यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट, सो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है कि यूरिन को बाहर निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखिए, हमारी जो किडनी होती है, एक किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, और ये जो नेफ्रॉन होते हैं, एक नेफ्रॉन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और वो 2 पार्ट से बना हुआ होता है। एक होता है बॉमन कैप्सूल, एंड दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। सी बॉमन कैप्सूल में क्या है कि बॉमन कैप्सूल एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, एंड इसकी जो कैविटी होती है बॉमन कैप्सूल की, उसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुल्स। ठीक है, ग्लोमेरुल्स जो होते हैं वो होते हैं साइट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बॉडी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल यानी
जो बॉडी बनी है, अगर आप डायग्राम देखेंगे नेफ्रॉन का तो आप उसको उसमें वॉमन कैप्सूल दिख रहा होगा, और रीनल ट्यूब्यूल यानी किस किस चीज़ों से वो चीज़ जो ट्यूब्यूल है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ पीसीटी, जो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हेनलीज लूप, डीसीटी विच ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि पीसीटी है, डीसीटी है एंड जो हेनलीज लूप है वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। कलेक्टिंग डक्ट दिख रहा होगा आपको आपके बुक के डायग्राम में। एंड जो ये कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये एक मेन डक्ट में ओपन होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। सो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन को नेफ्रॉन कैरी करता है। नेफ्रॉन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, और ये जो नेफ्रॉन है वो 3 स्टेप्स में यूरिन की फॉर्मेशन को कैरी करता है। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो बेसिकली ग्लोमेरुल्स जो होते हैं वो साइट होते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन के, मतलब यहीं पे ब्लड फिल्टर होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही ब्लड फ्लो करता है ग्लोमेरुल से, तो ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर क्या करता है कि वाटर और सोल्यूट को कैपिलरी से कैप्सूल में पास कर देता है, पुश कर देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और इसके आगे भी 2 और प्रोसेस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर प्लीज़ उससे पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस। नाउ सेकंड है रीएब्जॉर्प्शन। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो कुछ यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन एंड सम हार्मोन्स ये भी फिल्टर्ड हो जाते हैं, तो इन सब्सटेंस को वापस रीएब्जॉर्ब करना होता है, तो इस प्रोसेस को हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। देन है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है कि जो हेनलीज लूप है वो सॉल्ट और वाटर की अमाउंट को मेंटेन करके रखता है बॉडी के अंदर, उस चीज़ को हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। एंड इसमें ये भी है कि जब वाटर जो एब्जॉर्ब कर, ये जो हेनलीज लूप है ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब बॉडी जितना मांगती है वो वाटर को या सॉल्ट को उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पहला फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। अभी हमने पढ़ा था कि रीएब्जॉर्ब करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को जो यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स को रीएब्जॉर्ब करना। देन रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, वही ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करके रखना। देन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पीएच, देन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, सिंपल है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो प्लांट जो है वो वैराइटीज़ ऑफ टेक्निक यूज़ करता है वेस्ट रिमूव करने के लिए, जैसे कि एक्सेस वाटर जो है दैट इज़ रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन, और जो वेस्ट मटेरियल है मे बी स्टोर्ड इन द सेल्स, वॉक्यूल्स और एज गम्स एंड रेजिन्स, देन रिमूव्ड इन द फॉलिंग लीव्स एंड एक्सक्रीटेड इनटू द सराउंडिंग सॉइल्स। तो या फिर जो वाटर है, एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट के अंदर, वो ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, सराउंडिंग सॉइल्स में प्लांट एक्सक्रीट कर देता है, या फिर जो लीव्स झड़ती हैं वो भी एक टाइप की एक्सक्रीशन ही होती है। एंड या फिर क्या करता है कि स्टोर कर लेता है सेल वॉक्यूल्स में। तो सारी ये जो तरीके हैं प्लांट के वो एक्सक्रीट करने के तरीके होते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद ट्राई करिएगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। एंड प्लीज़ गाइस शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना कि आपको कैसी लगी वीडियो। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Good luck for your exams.